दोस्तों, दुनिया के हर कोने में बसने वाले मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो अल्लाह के घर में पहुंचकर उसका तवाफ कर सके। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जो 40 साल तक खानाए काबा के तवाफ के लिए तरसती रही। फिर उस औरत के साथ क्या कुछ हुआ कि देखने वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या खानाए काबा में फरिश्ते नाजिल हुए? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये वाकया माई नजीरा का है, जिनकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने कभी भी उन्हें इज्जत ना दी। माई नजीरा को हर वक्त तकलीफों का सामना करना पड़ता। उनका शौहर घर में रहकर भी उनके लिए अजनबी था। रोजाना उनका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता, जिसकी वजह से माई नजीरा को शौहर से मार भी खानी पड़ती। रोजाना लड़ाई की वजह से घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा था। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ताला ने माई नजीरा को 4 बेटों से नवाजा, मगर दोनों मियां बीवी एक दूसरे से इस कद्र तंग थे कि माई नजीरा के शौहर ने 45 साल की उम्र में माई नजीरा को तलाक दे दी। माई नजीरा अपने बच्चों को छोड़कर भाई के घर आ गई। उनके भाई इंतहाई गरीब थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी औलाद को भी छोड़ना पड़ा। इद्दत के दिन माई नजीरा के लिए इंतहाई तकलीफ देह थे। वो हर वक्त खामोश और परेशान रहती। वो अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी। कुछ अरसे बाद माई नजीरा ने अल्लाह ताला से लव लगाने का फैसला कर लिया। इसलिए उन्होंने कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर दी। वो हर वक्त हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करती थी। रात के वक्त अल्लाह ताला के सामने सजदारेज होती। बचपन से ही हज करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। खानाए काबा की मोहब्बत उनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बचपन से ही अल्लाह ताला से एक ही दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह तू मुझे अपने घर का दीदार अता कर, मुझे अपने मुकद्दस घर की जियारत करवा। मैं गरीब हूं, मगर तेरे नजदीक अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। तू चाहे तो गरीब को भी अपने घर बुला ले, और अगर ना चाहे तो अमीर को भी अपने घर का दीदार नसीब ना करें। दोस्तों, जब भी कोई औरत हज या उम्रा करने के बाद घर वापस आती तो दुआ करवाने के लिए माई नजीरा उनके पास पहुंच जाया करती थी। माई नजीरा उनसे कहती कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी अपने घर का दीदार अता करें, मुझे भी इस मुकद्दस घर का तवाफ करवाएं। माई नजीरा के भतीजे उनकी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाते और तरह तरह की बातें भी करते। उनसे कहते कि अल्लाह के घर में जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, ना कि दुआओं की। खाला, तुम्हारी हालत तो ये है कि खाना खाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम हज करने की बातें कर रही हो। महंगाई ने पहले ही गरीबों की कमर तोड़कर रख दी है। हज करना आसान नहीं, और हज पर जाने के लिए साथ में किसी मेहरम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, और उसका खर्चा अलग से होगा। माई नजीरा को लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो रोज अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं किया करती थी कि या अल्लाह, अब तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाने लगे हैं। तू उन्हें दिखा क्यों नहीं देता कि तेरे घर में आने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। इद्दत खत्म होने के बाद एक दिन माई नजीरा की सहेली उनके पास आई। उनकी सहेली सऊदी अरब में काम किया करती थी। माई नजीरा की सहेली के साथ में एक तस्वीर थी। उसने माई नजीरा से कहा कि मदीना में एक बूढ़ा शख्स रहता है। उसकी बीवी को गुजरे हुए 1 साल हो चुका है। वो किसी औरत से निकाह करना चाहता है। सहेली की बात सुनकर गुस्से से कहा कि वो बूढ़ा आदमी है, मैं किस तरह उससे शादी कर सकती हूं। उसकी उम्र 70 के करीब है, जबकि मेरी उम्र सिर्फ 45 साल है। मेरे बच्चे, रिश्तेदार और मेरे भाई बहन क्या कहेंगे। माई नजीरा की सहेली उनसे कहने लगी कि अगर तुम उससे शादी कर लोगी तो तुम्हारे हज की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अल्लाह के मुकद्दस घर में तुम्हें हज करने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, हज का नाम सुनते ही माई नजीरा का दिल हो गया और वो शादी के लिए मान भी गई। चुनांचे 1 हफ्ते के बाद अरबी शेख सऊदी अरब से पाकिस्तान गया और उनकी शादी भी हो गई। माई नजीरा को कमरे में बैठाया गया। शाम के वक्त अरबी शेख
यानी माई नजीरा का शौहर खांसते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त माई नजीरा की सहेली और उसका शौहर भी कमरे में मौजूद थे। फिर अरबी शेख ने कहा कि मेरी बीवी यानी माई नजीरा से कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं कल सऊदी अरब वापस चला जाऊंगा और मैं सऊदी अरब वापस जाकर तुम्हारे निकाह को रजिस्टर करवाऊंगा, फिर तुम्हारे लिए वीजा भेज दूंगा और वहां पर अल्लाह ताला के हुक्म से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। माई नजीरा को शेख साहब ने हाथ भी ना लगाया और अगले दिन शेख साहब सऊदी अरब वापस चले गए। 8 दिनों के बाद माई नजीरा का वीजा और टिकट भी आ गई। अगले 1 हफ्ते के बाद माई नजीरा सऊदी अरब पहुंच गई। माई नजीरा को एयरपोर्ट से लेने के लिए शेख साहब का बेटा पहले से ही मौजूद था। वो माई नजीरा को अरबी शेख के बहुत बड़े घर में ले गया। मदीने में शेख साहब का एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में माई नजीरा का इस्तकबाल किया गया, जिसमें बहुत से लोग मौजूद थे। हर कोई माई नजीरा को मरहबा मरहबा कह रहा था। माई नजीरा ने शेख साहब के बेटे से पूछा कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? शेख साहब के बेटे को थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, इसीलिए वो माई नजीरा की बात समझ गया और टूटी फूटी उर्दू जबान में कहने लगा कि मेरे वालिद ने पाकिस्तान से वापस आने के बाद अपना निकाह रजिस्टर करवाया और आपके लिए सोने का हार खरीदा और आपके लिए वीजा और टिकट का भी बंदोबस्त किया। ये सब कुछ करने के बाद चौथे दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और अचानक से उनका इंतकाल हो गया। मैंने सऊदी उलामा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आप शरअ लिहाज से मेरी वालिदा है, इसीलिए आप इद्दत अपने शौहर के घर गुजारेंगी। माई नजीरा इस नई सूरत से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, मगर जैसे तैसे दिन गुजरने लगे। दोस्तों, इद्दत के दौरान माई नजीरा ने महसूस किया कि शेख साहब का बेटा उनकी बहुत केयर करता है और अपनी वालिदा जैसी उनकी देखभाल करता है। इद्दत खत्म हुई तो जिलहिज्जा का महीना शुरू होने वाला था। माई नजीरा ने अपने शौहर यानी शेख साहब के बेटे को बुलाया और कहने लगा कि मैं हज करना चाहती हूं, क्या तुम मेरे महरम के तौर पर मेरे साथ हज करने के लिए जा सकते हो? शेख साहब के बेटे ने कहा कि मां जी, मैं जरूर आपके साथ चला जाऊंगा और आपकी तमन्ना को जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप दुल्हन बनकर हज से पहले उम्रा अदा करें। पहले तो माई नजीरा ना मानी, लेकिन हज की ख्वाहिश की वजह से शेख के बेटे की बात माननी पड़ी। जब माई नजीरा दुल्हन बनकर खानाए काबा पहुंची तो सब लोग दंग रह गए। ये रात का वक्त था। बेटे के कहने पर माई नजीरा ने दुल्हन के लिबास में ही नफिल अदा किए। जैसे ही नफिल अदा करके माई नजीरा हरम शरीफ के फर्श पर बैठी और रो रो कर शुक्राने की अदायगी करने लगी कि तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपने घर की जियारत बख्शी। अभी वो दुआ कर रही थी कि उन्होंने देखा कि आसमान में खानाए काबा के ऊपर कोई नूरानी मखलूक जाहिर हुई, जिसने दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे। ये देखकर माई नजीरा हैरान रह गई, क्योंकि वो मखलूक माई नजीरा की तरफ दिखाई दे रही थी। यानी अल्लाह ताला ने माई नजीरा की दुआ कबूल कर ली, फिर हज किया और फिर बाकी जिंदगी खानाए काबा में इबादत करते हुए गुजार दी। दोस्तों, खानाए काबा में एक औरत जोर जोर से पुकार रही थी, ऐ मेरे अल्लाह, ओपले वाली सकीना को क्या दौलत दे दी? तूने बदबू से भरे ओपले वाली के नसीब में खानाए काबा की खुशबू को लिख दिया। दोस्तों, खानाए काबा में पहुंचकर इस औरत की खुशी के मारे टांगें कांप रही थीं। बस एक ही अल्फाज इसकी जुबान से जारी थे, ऐ मेरे अल्लाह, ओपले वाली सकीना को क्या दौलत दे दी? इस औरत ने खानाए काबा पहुंचने के लिए 20 साल तक ओपले थप्पे, जिसको थापियां भी बोलते हैं, जो कि जानवरों के गोबर से बनते हैं। इस औरत ने ना कभी भी अच्छा खाना खाया और ना ही अच्छा पहना। अगर कभी बीमार हो जाती तो पैसों को बचाने की खातिर दवाई भी ना लेती। जब 20 साल के बाद इसने रकम निकालकर गिनती की तो अल्लाह के घर के दीदार के लिए फिर भी मतलूबा रकम कम थी। फिर अल्लाह ताला का इस औरत के साथ ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने इस औरत को न सिर्फ खाना काबा बुलाया, बल्कि ये औरत हर जुमा खाना काबा में अदा करती। इस औरत का वाक़िया सुनकर पत्थर से पत्थर दिल भी रो पड़े। माई सकीना को कोई कहता, तेरे हाथों से बदबू आती है। कोई कहता,
कि इतने पैसे जोड़कर क्या करेगी, कोई अच्छे से कपड़े ही खरीद लो। कोई कहता, तेरे इन कपड़ों से बदबू आती है। माई सकीना को ऐसे जुमले सुनते हुए न जाने कितने साल गुजर गए। माई सकीना गोबर से बने हुए ओपलों को बेचकर पैसे जमा कर रही थी कि वो बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का दीदार कर सके, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे को अपनी आंखों से देख सके। यही वो हसरत थी जो आज भी उसे जिंदा रखे हुए थी। माई सकीना का शौहर जवानी में ही इसे अकेला छोड़ गया। औलाद से अल्लाह ताला ने इसे महरूम रखा। माँ बाप भी जवानी में अल्लाह को प्यारे हो गए। इस भरी दुनिया में वह अकेली थी। माई सकीना की ख्वाहिश थी कि वो बैतुल्लाह से लिपटकर रो रो कर दुआएं मांगे। इसी तड़प में तपती धूप हो या सख्त सर्दी, वो दिन भर औपले थापती। उसने अपनी कमाई को कभी खुद पर खर्च ना किया। कपड़े खाना जो कोई दे देता उस पर गुजारा करती। अगर कभी बीमार हो जाती तो अल्लाह से दुआ मांग लेती, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक अपने पास ना बुलाना जब तक मैं तेरे घर का दीदार ना कर लूं, तेरे नबी का शहर ना देख लूं। ऐसे ही तड़पते बैतुल्लाह की आस लगाए अपनी कमाई को संदूक में रखती। कुछ दिनों के बाद निकाल कर देख लेती। वह पढ़ी लिखी ना होने की वजह से गिन तो नहीं सकती थी, लेकिन वो सोचती, न जाने कब बुलावा आएगा, कब वो अल्लाह के घर का दीदार करेगी। इन नोटों को चूमती, अपनी आंखों से लगाकर वापस उसी जगह रख देती। वो बरसों से यही सब कुछ कर रही थी। फिर एक दिन उसने सोचा, अब लगता है उमरे की रकम पूरी हो चुकी है। कल मेरा हमसाया रशीद आएगा और ये रकम मैं उससे गिनवाऊंगी। उससे कहूंगी कि वो मुझे अल्लाह के घर में भिजवा दें। वो रात भर जागती रही। नींद कोसों दूर थी। सुबह होते ही वो इसके टूटे हुए मकान के बाहर जा पहुंची और आवाज देने लगी, रशीद, आज मजदूरी पर जाने से पहले मेरी बात सुनकर जाना। इतने में रशीद की आवाज आई, क्या हुआ? माई सकीना कहने लगी, पुत्तर आ जाओ, फिर बताती हूं। ये कहकर वो अपनी झुग्गी में चली गई। उसने सारी कमाई निकाली और एक चादर पर डाल दी। सबसे बड़ा नोट 100 का था। इसके बाद 50-50 के कई नोट, 10-20 और फिर 5 के सिक्के चादर पर बिखरे पड़े थे। थोड़ी देर के बाद रशीद आया। नोटों को देखकर बोला, माई सकीना, ये क्या है? पुत्तर, ये तेरी माई सुकीना की उम्र भर की कमाई है। जब से तेरा चाचा अल्लाह को प्यारा हुआ, तब से मैंने औपले थापने का काम किया। पुत्तर, कभी 20 का काम मिला, कभी 10 का काम मिला और कभी 50 का काम मिला। मैंने इन पैसों को कभी भी खर्च नहीं किया। मैं अल्लाह के घर जाना चाहती हूं। बरसों से जो मैंने जोड़ा वो यही है बस। पुत्तर, तू इसे गिन और मुझे अल्लाह के घर में भेज दे। पुत्तर, फिर अल्लाह चाहे तो मुझे वहां एक सांस भी ना दे। ये कहते हुए उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू शुरू हो गए। रशीद जमीन पर बैठकर रकम को गिनने लगा। सारे पैसे जमा किए, हिसाब लगाया तो ये रकम 45,850 रुपये बनी। माई सकीना, ये रकम तो बहुत थोड़ी है। मेरा सेठ अभी पिछले हफ्ते उमराह करने के लिए गया तो उसके 85,000 रुपये लगे। माई सकीना, अभी तुम्हें उम्रे के लिए और रकम जमा करनी होगी। माई सकीना का तो जैसे किसी ने कलेजा निकाल लिया हो। वो सोचने लगी कि अब मैं अल्लाह के घर में कैसे जाऊंगी। उसने रोते हुए रशीद को कहा, पुत्तर, अब तू जा, मेरा रब मुझे अपने घर में बुलाएगा। माई सकीना कुछ खाए बगैर काम पर निकल गई। अंदर ही अंदर दुख उसे खाए जा रहा था। वो 20 साल से ये रकम जमा कर रही थी और वो रोते हुए औपले बनाने लगी और अल्लाह से करने लगी, या अल्लाह, मैं हर सूरत तेरा घर देखना चाहती हूं। मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक ही सवाल किया है। या अल्लाह, इस गरीब की तो एक ही आरजू है, इस आरजू को पूरी कर दे। शाम को जब वो घर आई तो उसे वो बाजी याद आ गई जिसके घर में वो काम करती थी। माई सकीना ने शादी के कुछ अरसा बाद उसके घर में काम किया, फिर शौहर के मना करने के बाद उसे छोड़ दिया। उसका शौहर कहता था कि जब तक मैं जिंदा हूं तू किसी के घर काम नहीं करेगी। माई सकीना ने दिल में दहिया कर लिया कि वो उस बाजी से मिलने जाएगी। अगले दिन वो खूब अच्छी तरह नहाई। उसे राशन के साथ जो सूट मिला उसने वो निकाल कर पहना, बाल बनाए। बरसों बाद उसने शीशे की तरफ देखा। वो कहीं से उम्र रसीदा नहीं लग रही थी।
उसने अपनी सारी ख्वाहिशें एक ख्वाहिश के पीछे मार दी। उसने सारी रकम निकाली और एक कपड़े में बांधी, बड़ी चादर ली और बाजी के घर की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, माई सकीना जब बाजी मरियम के घर पहुंची तो उसने उसे फौरन पहचान लिया। उसे शिकवे करने लगी। अरे सकीना, कैसी हो? बरसों बाद याद आई, तुम तो हमें भूल ही गई। वो उसे शिकवे करते हुए अंदर ले गई। माई सकीना ने उसे बताया कि उसका शौहर फौत हो चुका है। मैं आपके पास एक काम से आई हूं। बाजी मरियम एक नेक और रहमदिल औरत थी। माई सकीना कहने लगी, अजी, मेरे शौहर अकरम के जाने के बाद मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था कि मैं अल्लाह के घर में जाकर उम्रा अदा कर सकूं। मैंने दिन रात मेहनत की, ये मेरी हलाल की कमाई है। मैंने कभी भी बीमारी में इन पैसों को खर्च नहीं किया। बाजी कल रशीद ने सारी रकम गिनी तो उसने कहा कि तुम इतनी रकम से खाना ख्वाब नहीं जा सकती। मैं सकीना एक ही सांस में ये सारी बातें कह गई, बाजी मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर मैं अल्लाह का घर देखे बगैर इस दुनिया से रुखसत हो गई। बाजी तुम साबिर से कहकर मुझे बैतुल्लाह भिजवा दो। मैं सारी रकम लाई हूं। इसके बाद उसने रकम निकालकर मेज पर रख दी। मरियम को माई सकीना पर बड़ा तरस आया और वो सकीना के दिल की तरफ महसूस कर रही थी। उसने कहा कि वो साबिर से बात करके कल बताएंगे। दोस्तों, माई सकीना घर आई। रात के पहर वो कभी उठती, कभी लेटती, कभी अपनी झुग्गी का पर्दा उठाकर सुबह को देखने लगती। फिर उसने वजू किया, संदूक से एक नई झाए नमाज निकाली, अल्लाह से दुआएं करने लगी। माई सकीना को लंबी चौड़ी दवाएं तो नहीं आती थी। वो सजदे में गिरी, उसकी रोते रोते हिचकी बंद हो गई। माई सकीना अल्लाह से कहने लगी, या अल्लाह, मैं तेरे घर के लिए 20 साल से तड़प रही हूं। मेरे पास तेरी रहमत के सिवा कुछ नहीं। मैंने इतने सालों से रकम जमा की, वो भी कम निकली। मैं तुझसे आस लगाकर बैठी हूं। सारी दुनिया तो मुझे छोड़ सकती है, मगर मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि तू भी मुझे छोड़ सकता है? या अल्लाह, मेरी एक ही ख्वाहिश है। मैंने ना कभी तुझसे महल मांगे और ना ही कभी औलाद मांगी। मैंने जब भी कुछ मांगा तो तेरे घर का दीदार मांगा। दोस्तों, आज माई सकीना की बातों ने अल्लाह के अर्श को भी हिलाकर रख दिया। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न लगा। सुबह जब मुर्ग बांग देने लगा तो उसकी आंख खुली। उसने वजू किया और कुरान पाक पढ़ने लगी। जिस औरत से उसने कुरान पाक पढ़ाया था, उसी औरत ने उसे बैतुल्लाह की तारीफें सुनाई। उसके दिल में इश्क का यह बीज बोया। वह सुबह होते ही बाजी मरियम के घर पहुंच गई। कहने लगी, बाजी, मुझे खुश खबरी सुनाना। मरियम कहने लगी, देखो सकीना, अल्लाह जब किसी को सब्र का फल देता है तो उसे वहां से नवाजता है जहां से किसी का वहमो घुमान भी नहीं होता। साबिर ने मेरी बात मान ली है। अल्लाह ताला को तेरी अदा इतनी पसंद आई है कि उसने वहां पर रहने का तेरा पक्का पक्का इंतजाम कर दिया है। हमारा ड्राइवर सऊदी अरब में काम करता है। उसके शेख की बीवी मर गई। हमारे ड्राइवर ने सऊदी शेख को तुम्हारी तमाम बातें बताईं। वो ड्राइवर तमाम बातें सुनकर रो पड़ा। देखो, अभी तुम सेहतमंद औरत हो, तुम्हें एक घर की भी जरूरत है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का सिला दे रहा है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। अब इनकार मत करना, तुम हमेशा अल्लाह के घर में रहोगी। सकीना तो जैसे सकते में आ गई। बाजी, मैं बूढ़ी औरत हूं, मैं शादी कैसे कर सकती हूं? मरियम कहने लगी, तुम इस बात को छोड़ो। अल्लाह तुम्हें अपने घर बुला रहा है और तुम इस बात से इनकार कर रही हो। माई सकीना को मरियम बाजी के आगे हार मानना पड़ी। सकीना को ना अपने कानों पर और ना ही अपनी किस्मत पर यकीन आ रहा था। कुछ ही दिनों में तमाम मामला तप आ गए। सऊदी शेख पाकिस्तान आया। उसने माई सकीना से शादी की और उसको सऊदी अरब ले गया। जब वो खाना काबा पहुंची तो वो बेहाल थी। खाना काबा की गलियों में उसकी आंखों में बेइश्तिहार आंसू जारी थे। वो जोर जोर से पुकार रही थी, या अल्लाह, तू मेरी किस्मत को यूं चमकाएगा? मैंने कभी भी सोचा नहीं था। सऊदी शेख उसके नाम आलम अल्फाज सुनकर रो रहा था। फिर वो बैतुल्लाह से लिपटकर खूब रोई। चंद सालों के बाद जब ये वापस पाकिस्तान आई तो हाथों में सोने की चूड़ियां खिली हुई, रंगत ऐसी कि ना किसी से पहचानी नहीं जा रही थी।
सारे मोहल्ले को जिससे बदबू आती थी वही सब उसके घर बैठे थे। वो सब यही कह रही थी कि अल्लाह ने ओपले वाली माई सकीना के नसीब जगा दिए। दोस्तों, अमल का दारोमदार नियामतों पर होता है। जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे से खुश होता है तो वो उसे वहां से नवाजता है जहां से किसी का वो गुमान भी नहीं होता। दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया तो शायद आप ना बता पाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस जमीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खानाए काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था, उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफान में भी खानाए काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मुकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाक़े है। यहां ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना यहां कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियां थीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहां बिठा दिया, एक मशकिजा पानी का और खजूर उनके पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो इताअत कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहां एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें, और यही मकामे इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और साथ साथ दुआ करते जाते थे कि ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की और ना छूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए, ना उसकी छत बनाई ना दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं कि उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस की पहाड़ी से लाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मुकाम पर रख दिया जहां वो अब कायम है। रिवायत है कि यह बहुत रोशन था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए। और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये सवाल किया कि ऐ मेरे खुदा, यहां पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने घर बनाया है
और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया के हर इंसान ने सुना। यहां तक कि पेड़ पौधों को भी वो आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश हो गई कि वो भी अल्लाह के इस पाक घर की जियारत करे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखें। उलमा इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया। ताहिरुल करवी, जिनकी इस किताब को अब्दुस समद सारण ने उर्दू में मुंतकिल किया है, वो लिखते हैं कि हजरत अब्बास के रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत हस्सान बिन अतिया फरमाते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल पर गौर किया। मालूम हुआ कि ये सब रहमतें दर हकीकत तवाफ करने वालों के लिए है, बल्कि वो तवाफ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या अच्छा कहा है, खानाए काबा में तरह तरह की फजीलतें हैं। घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहाँ अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ताहिरुल करवी लिखते हैं, खानाए काबा 11 बार तामीर हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, अमालका ने बनाया, जुरहम ने तामीर किया, कसी ने तामीर किया, कुरैश ने बनाया, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने तामीर किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद ने बनाया जो आले उस्मान से था। कुरैश की जानिब से तामीरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वो काफी नहीं था, इसीलिए हुजूर की तरफ 6 हाथ एक बालिश्त जगह कम कर दी गई थी। हुजूर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 सफ़ों में 6 सुतून रखे थे जिस पर छत थी। इससे पहले काबा पर छत नहीं थी, दरवाजा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु की तामीर बैतुल्लाह के बारे में तहीरुल करवी बताते हैं, उन्होंने 3 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद काबा को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वो 6 हाथ और एक बालिश्त हजरे इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने उन्हीं बुनियादों पर तामीर की। ऐसा उन्होंने हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस की बिना पर किया। हजरत जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु ने काबा की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए। एक दरवाजा दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे जमीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 थी और 2 पट थे। आपने काबा के 4 सुतून बनाए। आपके जमाने में ये चारों सुत चूमे जाते थे। आपने रुकने शामी की जानिब एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उसे सोने से मुज़य्यन किया था। छत पर परनाला रखा था जो हजर में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वो दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आजाद किए गए और बहुत सी बकरियां ज़िबाह की गईं। हजरत जुबैर नंगे पांव निकले। आपके साथ बहुत से कुरैश भी बरहाना पांव थे। हत्ता के कनम के मकान पर मस्जिदे आयशा पहुंचे और उम्रा का एहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर पर तामीर काबा की तौफीक अता की। इब्ने जुबैर की तामीर की वजह यह थी कि एक शख्स ने मुहासरे के जमाने में मस्जिदे हराम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लग गई तो बढ़ते बढ़ते काबा तक पहुंच गई और उसने गिलाफे काबा रुकने यमानी जला डाला। ये वाकया 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस बिना पर की
कि इब्ने जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाजा मजीद बना दिया था। उसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। तहीरुल करवी लिखते हैं कि खाना काबा की हर एक चीज अब्दुल्लाह बिन जुबैर की बनाई हुई है, सिवाय उस दीवार के जो हुजर में है वो हज्जाज बिन यूसुफ की बनाई हुई है। इसी तरह मशरिक के दरवाजे की चौखट और वो अंदरूनी सीढ़ी जो काबा की छत तक जाती है, उस्मानी सुल्तान मुराद राबे के जमाने में 19 शाबान 1039 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और इसके एतराफ में शदीद बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जुमेरात को असर के वक्त काबा की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी, मगरिबी दीवार भी, दोनों एक तरफ से छठे हिस्से के वक़द्दर गिर गई। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनांचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में ये तामीर मुकम्मल हुई, इस तरह जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाई थी। सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको भी हज जैसा अजीम फरीजा अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।